गरुड़ पुराण आचरकांड। भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए, जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, उन्नत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध, अनादि एवं शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे है। उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्व शास्त्र पुराण विद्या कुशल शांतचित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमी सारण आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमी सारण वासी सौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के पालनकर्ता और सहकर्ता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म परिवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाश कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार है, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वणा समाधि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते श्री सूत जी, इन सबको और अन्य विषयों को हमें बतलाइए तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव है, वे ही परमात्मा एवं परम ब्रह्मा है। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती है। वे जरा मरण से रहित है। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए संत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कुमार संत कुमारी के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्यकश्यप के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि संघ में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने नारद पाशराद्ध का विस्तार किया, जिससे निष्कार कर्म का परिवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें
अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ है और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अतंगी पत्नी अनसुया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतरणित होकर राजा अलंक और प्रहलाद आदि को आनिविशिका की ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्राणी देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी मनवंतर वे आकृति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में यज्ञदेव नाम से अवतरणित हुए। आठवें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभदेव नाम से प्रादुर्भाव हुए। इस अवतार में इन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निर्देशन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्त है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथ्वी का रूप धारण किया और गुरुपा पृथ्वी से दुगत रूप में महोषधि का दहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर इन्होंने चाशुक मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में वैवस्वत मुनु को पृथ्वी रूप से नौका में घटाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर अपने तेज पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकक्ष के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उसने 3 पग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को शत्रुओं से रहित किया। तदंतर 17वें अवतार ये पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर इन्होंने वेद रूपी विश्व को अनेक शाखाओं में विभक्त किए। श्री हरि ने देवताओं के कार्य को करने की इच्छा से राजा रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र मंथन आदि अनेक पराक्रम पूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग की संधि के अंत में देव दोहियों को मोहित करने के लिए कीकड़ देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतरण होंगे और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे ही श्री हरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कलिंग नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे दीजो, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सद्गुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार है। मनु, वेदवेता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की
विभूतियाँ कही गई है, उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है। इसीलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था।